जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट से सेल चैप्टर का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल कॉल्ड? यानी जो जीवित पार्ट ऑफ सेल रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है जीवित सेल को। अगला सेकेंड है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म कंपोजिट ऑफ? यानी किससे बना होता है प्रोटोप्लाज्म? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तथा अदर ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना होता है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल हैज द स्मॉलेस्ट? कौन सा सेल सबसे स्मॉलेस्ट है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सेल सबसे छोटा सेल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं। ओमीबा, यूग्लेना, पारामेसियम, तीनों यूनिसेलुलर का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। अगला, सेल वॉल इज फाउंड इन, यानी सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में पाया जाता है। प्लांट और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है सेल वॉल, प्लांट और बैक्टीरिया में। अगला, व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा? उसका साइज क्या है सबसे स्मॉलेस्ट साइज? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0.3 माइक्रोमीटर, यानी 0.3 mm का सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है माइकोप्लाज्मा का। अगला, व्हाट डिड नोल द रूस्का डिस्कवर? नोल एंड रूस्का ने क्या डिस्कवर किया था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल एंड रूस्का ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल? कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं? उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है बेसिक कंपोनेंट, न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस से जरूर होता है, और साइटोप्लाज्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के आर पोर्टर ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था, के आर पोर्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवरेड क्रोमोजोम्स? क्रोमोजोम्स किसने खोजा था? तो ऑप्शन डी, वाल्डेयर ने क्रोमोजोम्स का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ सेल? यानी सेल का जो फंक्शनल कंट्रोल है कौन करता है? तो उत्तर होगा, यानी राइट आंसर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक्टिविटीज, फंक्शनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवरेड द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस को खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए उत्तर होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, व्हाट डिड साइंटिस्ट हक्सले कंसीडर टू बी फिजिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ? यानी हक्सले के द्वारा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या खोजा था उन्होंने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्म लाइफ का बेसिस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सले द्वारा कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टर्म
माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल सेल में पाया जाता है। तो यह टर्म कार्ल बेंडा द्वारा दिया गया था, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, कार्ल बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, यानी अनुपस्थित, यानी वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। उत्तर है इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेल ऑर्गेनेल डू केमिकल प्रोसेस रिलेट टू रेस्पिरेशन एंड एनर्जी टेक प्लेस, यानी एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी के रूप में एब्जॉर्व करते हैं, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल केमिकल प्रोसेस करते हैं? तो उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रियल केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल इज राइट आंसर ऑप्शन ए, टू माइटोसिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है टू माइटोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज द एनर्जी ऑफ सेल? एटीपी, ऑप्शन ए एटीपी, जिसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी ऑफ सेल का के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेल ऑर्गेनेल आर माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इन प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल जो कि माइटोकॉन्ड्रियल पाया गया था। अगला, विच ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? कौन सा वर्ग ऑर्गेनेल जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लास्टिड्स, जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोरोफाइल रिलेटेड टू इन अ प्लांट सेल? इज राइट आंसर ही ऑप्शन सी बाय फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफाइल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, पत्ते में क्लोरोफाइल पाया जाता है, उसी सन के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। यह 6, 7, 8 में भी बताया गया है, क्लास 6, 7, 8 के बुक्स में। अगला, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फ्रॉम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन द्वारा प्लांट सेल सराउंडेड, यानी बाहर से सराउंड रहता है। अगला, व्हाट आर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड? यानी जब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है जब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल रिस्पेक्टिवली? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट एंड राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल के सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन साइटोप्लाज्म? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम सभी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगला, द सेल विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में जाना जाता है सेल विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डाइजेस्ट द इंटरनल सब्सटेंस ऑफ द सेल? सेल के जो अंदर के
सब्सटेंस होता है कौन डाइजेस्ट करता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करते हैं सेल के इंटरनल सब्सटेंस को। अगला, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल? तो वाटर में कितना प्रतिशत सेल पाया जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए 80%। अप्रोक्सीमेट यानी कंफर्म नहीं है, बस अप्रोक्सीमेट उतना माना जाता है कि सेल में वाटर मौजूद होता है 80%। नेक्स्ट, व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स आर? उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द एबव, यानी बैक्टीरिया भी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका सियानोबैक्टीरिया के उसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये दोनों ऑप्शन ए बी दोनों प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हैं। अगला, व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉर्ज प्लैड? जॉर्ज प्लैड साइंटिस्ट के द्वारा इनमें से कौन सा डिस्कवर किए गए थे? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम डिस्कवर किया गया था जॉर्ज प्लैड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर भी शॉर्ट में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द एबव, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसीआर, तथा ऑप्शन बी भी इसका होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप हैं, ऑप्शन ए और बी, एसीआर और आरईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवरेड माइटोकॉन्ड्रिया? पीछे भी बताए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी कंस्ट्रक्शन हाउस एंड सिमेट्री हाउस आर रिस्पेक्टिवली कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बोन मैरो एंड स्प्लीन। ये दोनों आरबीसी कंस्ट्रक्शन हाउस यानी आरबीसी को बनाने के लिए ये दोनों पहले बोन मैरो देन स्प्लीन रिस्पेक्टिवली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टोर्स वाटर फूड एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन अ प्लांट सेल? इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लास्टिड प्लांट सेल में वाटर फूड एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करता है प्लांट सेल में प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए है हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑप्शन बी क्रिएटिंग न्यू प्रोटीन। राइबोसोम ऑर्गेनेल का फंक्शन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अ स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूक्लियस के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, और ऑप्शन बी, मेकर ऑफ राइबोसोम, एंड ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये तीनों दिए गए ऑप्शन न्यूक्लियस का स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये काम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has the highest percentage in the blood? The right answer is option A, RBC, red blood cell। RBC का highest percentage in blood में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who helps in cell division? Is right answer is option B, stellate body helps in cell division। Next question, what is the function of
सेल ऑर्गेनेल गोल्गी। गोल्गी का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों फंक्शन है इसका। ऑप्शन है जो कि स्क्रीनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल, एंड ऑप्शन बी स्टोरेज ऑफ फैट गोल्गी का फंक्शन है, एंड हेल्पिंग इन रिमूविंग excretory substance from the cell is Golgi function. Next question is, in what is the study of cells done? Right answer is option C, cytology. Uh, in cytology, a study of cell is done. Next question, which is found in both plant and animal cell? कौन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज माइटोसिस। माइटोसिस प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनेल इज वेल डेवलप्ड इन प्लांट सेल एंड इज absent और नेग्लिजिबल इन एनिमल सेल? यानी क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनेल जो कि सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में वह उपस्थित नहीं रहता है, यानी एब्सेंट रहता है। तो ऑप्शन सी वोक्यूल, जो कि आपको पता होगा, क्लास 9-10 के बायोलॉजी बुक में होगा, एनसीईआरटी में। वोक्यूल जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है, वोक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज, यानी कितना स्पेंड, यहाँ स्पेंड नहीं स्पेंड होगा, कितने दिन का लाइफ स्पेंड होता है रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 120 दिन तक लाइफ सरवाइव करता है आरबीसी, यानी अच्छा रहता है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हु डिस्कवरेड द ऑर्गेनेल लाइसोसोम? लाइसोसोम ऑर्गेनेल को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन बी इज क्रिस्टियन डे डुवे। क्रिस्टियन डे डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनेल इज आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग और डाइजेस्ट बैग ऑफ द सेल? इज राइट आंसर इज लाइसोसोम्स। ऑप्शन है लाइसोसोम ही सुसाइड बैग और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल का रूप में जाना जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए काम करता है सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवरेड गोल्गी बॉडी एंड व्हेन? किसने और कब खोज किया था गोल्गी बॉडी का? तो ऑप्शन बी है कैमिलो गोल्गी, जो कि 1888 ईस्वी में खोज किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डू सेल्स प्राइमरीली फॉर्म टुगेदर? यानी शुरुआत में सेल्स क्या दोनों यानी फॉर्म करते हैं? तो इज राइट आंसर इज टिश्यू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। टिश्यू फॉर्म करते हैं सेल्स प्राइमरली टुगेदर, यानी दो सेल्स मिलकर। अगला, व्हाट इज द सेल वॉल मेड ऑफ? सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेलुलोज से मिलकर बना होता है सेल वॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ? सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बी एंड सी। तो बी है फैट एंड प्रोटीन। फैट एंड प्रोटीन से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे जो प्रोटीन और लिपिड से बना है वो क्या है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। वही सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट,
हु गेव द सेल थ्योरी 1839 यानी 1839 में किसने दिया था सेल थ्योरी? इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी बोथ स्लाइडेन एंड स्वान ने दोनों ने 1839 में सेल थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है WBC इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विच स्ट्रक्चर? व्हाइट ब्लड सेल किसका एग्जाम्पल है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट, what separates the nucleus from the cytoplasm? यानी क्या अलग करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को? इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करता है। नेक्स्ट, वेयर इज क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड? यानी धागा की जैसा स्ट्रक्चर वाला क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो ए इज राइट आंसर, इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे जैसा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज डीएनए फाउंड? डीएनए कहाँ पाया जाता है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों में यानी ए, ऑप्शन ए एंड बी दोनों देख लीजिए। इनसाइड द न्यूक्लियस इन द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जो कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है उसमें, और आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, द सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी यह एक सेल दे दिया है, तो यह सेल मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके बीच वाला ये जो दिया गया है उसे साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। ये सब यानी यहाँ न्यूक्लियस इधर बगल बगल जो भी है सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसे साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ अ प्लांट सेल? जो प्लांट सेल पाया जाता है उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेल क्या होता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्लास्टिड सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा ऑर्गेनेल प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट, द सेल्स इन विच न्यूक्लियस एंड अलोंग विथ मेम्ब्रेन इज फाउंड आर कॉल्ड? यानी न्यूक्लियस, एक सेल में जो न्यूक्लियस के साथ उसका मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यूकैरियोटिक सेल के रूप में जाना जाता है उसे। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज राइट आंसर इज सिलिंड्रिकल, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अगला, व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय टी बोवेरी 1888 में? इसका सही उत्तर होगा, सेंट्रोसोम का खोज किया था टी बोवेरी 1888 में। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि किसने खोज किया था सेंट्रोसोम, तो टी बोवेरी 1888 में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन सेल डिवीजन? यानी कौन सा है ऑर्गेनेल सेल में सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेलेट बॉडी। स्टेलेट बॉडी सेल को, एक सेल को दो सेल में डिवाइड होने में मदद करता है। अगला, वेयर इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER बोलते हैं, विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस फाउंड? यानी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, तो RER कहाँ पाया जाता है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, हु स्टोर ग्लाइकोजेन? ग्लाइकोजेन
कौन स्टोर करता है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसीआर ग्लाइकोजेन स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, आर अटैच्ड टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कौन अटैच होता है? इज राइट आंसर इज राइबोसोम इज अटैच्ड टू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, who controls the entry and exit of substance in the cell? सेल में यानी कुछ भी चीज इंटर और एग्जिट निकलना और अंदर आना और बाहर जाना कौन कंट्रोल करता है सेल में? इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन सेल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल? आरबीसी रेड ब्लड सेल का डायमीटर क्या होता है? इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 7 to 8 माइक्रोमीटर। 7 से 8 माइक्रोमीटर में इसका डायमीटर होता है आरबीसी का। नेक्स्ट, हु हैज द लार्जेस्ट सेल? कौन सबसे लार्जेस्ट सेल है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का सबसे लार्जेस्ट सेल है शुतुरमुर्ग का, जो कि आपको पता होगा। नेक्स्ट, यह लास्ट क्वेश्चन है, मैंने 70 बोला था तो ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोथ बी एंड सी यानी प्रोटीन एंड लिपिड दोनों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए।